तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे द पोजीशन ऑफ गवर्नर। गवर्नर के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स यानी एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है, वो सारे पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली बात क्या है कि गवर्नर की जो पोजीशन है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है 153, याद रखिएगा 153 आर्टिकल से गवर्नर की शुरुआत होती है। 150 आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? देयर शैल बी अ गवर्नर इन ईच स्टेट, यानी हर एक स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है 153 153 ये गवर्नर से रिलेटेड आर्टिकल है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि भाई गवर्नर है तो उसकी पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो ठीक 154 जो आर्टिकल है यहां पे इनकी पोजीशन के बारे में दिया हुआ है, यानी ये क्या कहलाएंगे स्टेट के अंदर। तो ये स्टेट के एग्जीक्यूटिव हेड कहलाएंगे। एग्जीक्यूटिव हेड। तो अब जो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी स्टेट का रियल हेड कौन होता है, उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। तो अगर इसे हम एग्जीक्यूटिव हेड या हेड ऑफ द स्टेट बनाएंगे तो फिर दोनों में टकराव होने की स्थिति पैदा हो सकती है। ठीक है, तो आगे कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ये नॉमिनल हेड होंगे। अच्छे से याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नॉमिनल हेड होगा। ठीक है, तो यहां पे दो बातें आपको पता चल गई कि सबसे पहली बात तो कि गवर्नर रहेगा हर एक स्टेट में। दूसरा आपको पता चल गया कि क्या इसकी पोजीशन रहेगी। अब जब ये एग्जीक्यूटिव हेड रहेगा तो तीसरा सवाल ये उठता है कि भाई इसको अपॉइंट कौन करेगा। स्टेट का कोई एग्जीक्यूटिव तो इसको अपॉइंट कर नहीं सकता क्योंकि ये तो हेड ऑफ द स्टेट है, तो फिर इनको अपॉइंट करेंगे। यानी थर्ड पॉइंट है 155 में क्या दिया हुआ है? अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करता है? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो 155 आर्टिकल याद रखिएगा किससे रिलेटेड है? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर से रिलेटेड है। कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। अब ये तीनों बातें आपको पता चल गई कि भाई पोजीशन क्या होगी, अपॉइंट कौन करेगा, कितने समय तक के लिए रहेंगे। चौथा ख्याल ये आता है कि भाई कितने समय तक रहेंगे। तो ये 156 आर्टिकल में दिया हो। बिल्कुल ऐसे ही आप याद रखोगे तो ये कभी भी आप भूलोगे नहीं। ठीक है, तो 156 में क्या है? टर्म ऑफ ऑफिस, यानी ये अपने ऑफिस में कितने सालों तक बने रहेंगे। तो कितने सालों तक बने रहेंगे? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ये 5 इयर्स तक बने रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि 5 साल कंप्लीट हो गया तो इनको हटा दिया जा सकता है। नेक्स्ट टर्म के लिए भी ये आगे बने रह सकते हैं। ठीक है, यानी कितने भी समय के लिए 5-5 साल में ये आगे बने रह सकते हैं किसी भी स्टेट के गवर्नर। पांचवा पॉइंट क्या आता है? 157। अब आपने देख लिया कि पोजीशन क्या होगी, अपॉइंट कौन करेगा, टर्म देख लिया आपने। अब आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई बनेगा कौन?
क्या इसकी क्वालिफिकेशन होगी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 157 में दिया हुआ है, इसको याद रख लीजिएगा, 7 क्वालिफिकेशन। ठीक है, इस तरह से कुछ लिंक बना करके आप लोग याद रख सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में 2 क्वालिफिकेशन दी हुई हैं इनके लिए। सबसे पहला कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। तो अब इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन है, इतना इंपॉर्टेंट पोजीशन है, एग्जीक्यूटिव हेड है, तो ऑब्वियसली कम से कम भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है कि ये 35 ईयर्स के कम से कम तो होना ही चाहिए। मैक्सिमम एज चाहे जो हो सकती है, लेकिन मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए। अब आपने क्वालिफिकेशन देख ली। नेक्स्ट जो है 158 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कंडीशन क्या होगी इनके ऑफिस की। कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं 5-6, वो भी आप लोगों को याद रखनी है। तो सबसे पहली कंडीशन जो है इनके बारे में वो है कि ये पार्लियामेंट के किसी भी हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्टेट लेजिस्लेचर यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर ये मेंबर हैं तो पहले इनको उस पद का त्याग करना होगा, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। शुड नॉट बी द मेंबर of any house of parliament and not the member of state legislature। ठीक है, तो तभी इनको गवर्नर के पोजीशन पे अपॉइंट किया जा सकता है और ये बने रह सकते हैं, ठीक है। यानी किसी भी मेंबर, किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होना चाहिए, लोकसभा या राज्यसभा दोनों हाउस के मेंबर नहीं होना चाहिए, और दूसरा स्टेट लेजिस्लेचर के भी मेंबर नहीं होना चाहिए। अब मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश में यह स्थिति है कि लेजिस्लेटिव असेंबली तो है लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है। तो इसका मतलब एमपी में क्या है कि गवर्नर जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए इनके पास। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। थर्ड कंडीशन, इनका जो ऑफिशियल रेसिडेंस होगा उसका ये किराया नहीं देंगे, नो रेंट। ठीक है, फोर्थ जो कंडीशन है इसमें क्या है कि इनका जो इमोल्यूमेंट, अब याद रखना कि इनकी पेमेंट नहीं होती है, इनका इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस होता है। कौन डिसाइड करेगा इनका इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस? तो ये पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा गवर्नर का इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। लेकिन मान लीजिए कि एक गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट में है, यानी 2 या 2 से ज्यादा स्टेट में है, तो कौन सा स्टेट कितना पे करेगा ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, तो फिफ्थ कंडीशन जो है कि प्रपोर्शन
of emoluments and alliances between the states कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट। बहुत अच्छी तरह से समझ लेना इसको और याद भी कर लेना कि जो इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस जो होते हैं वो कौन डिसाइड करता है? पार्लियामेंट। लेकिन ये बात जो होती है कि 7th अमेंडमेंट 1956 को कॉन्स्टिट्यूशन में 7th अमेंडमेंट हुआ, उसमें यह आया कि जो गवर्नर होगा एक ही पर्सन जो है एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर बन सकता है। तो अगर ऐसी स्थिति होती है तो कौन सा स्टेट प्रोपोर्शनली कितना उसमें कंट्रीब्यूट करेगा उनके इमोल्यूमेंट्स और अलायंसेस में, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। ठीक है। छठवीं जो कंडीशन है वो क्या है कि इनके ऑफिस में रहते हुए जो इनका इमोल्यूमेंट्स और अलायंसेस हैं ये कोई भी डिमिनिश नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। यानी जब तक गवर्नर ऑफिस में बने रहते हैं इनका जो इमोल्यूमेंट्स एंड अलायंसेस जो होते हैं उसको आप डिमिनिश नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये जो सारी कंडीशंस हैं और ये सारी चीजें हैं ये आप लोगों को याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 159 जो आर्टिकल है। अब देखो इतनी सारी चीजें आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गई। ठीक है। 159 में यहां लिख देता हूं, थोड़ा सा रब कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7th। ठीक है। तो यहां पे क्या 159 आर्टिकल, 159 आर्टिकल में दिया हुआ है भाई अब गवर्नर है तो कस्में वादे भी होती हैं, तो ये कौन देगा इनको ओथ अफर्मेशन, कौन कराएगा? तो उसी तरह से इनका जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो कराएंगे चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कंसर्न्ड स्टेट ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट जो होते हैं ये इनको जो ओथ एंड अफर्मेशन है वो दिलाते हैं, कसम दिलाते हैं। ठीक है। 8th पॉइंट 160। अगर मान लीजिए